हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1 उसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? हम जानते हैं कि भाई अगर इक्वल चार्जेस हैं, मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस हैं या दो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को, अगर दो पॉजिटिव है या दो नेगेटिव है, तो वो दो चार्जेस एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे को खुद से दूर धकेलेंगे। और अगर अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को खुद की तरफ खींचेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट अट्रैक्ट्स, बराबर। तो ये अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये क्या हुआ? दैट इज फोर्स। तो अब कूलम्ब्स लॉ में हम ये फाइंड करेंगे कि अगर दो चार्जेस हैं तो वो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कितनी। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना फोर्स लगता है, इसकी वैल्यू कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने हमको दी थी। उसने फॉर्मूला दिया था हमको कि भाई दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो हम वही डिस्कशन करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2। वो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R है। तो दो चार्जेस के बीच का अगर डिस्टेंस R है तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? तो भाई कूलम्ब ने ऐसा बताया, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड and it's inversely proportional to square of the distance between them। मतलब कि जो फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में वो उनके प्रोडक्ट के, मतलब उनके मल्टीप्लाई के इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, और डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसके इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। मतलब डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम लगेगा, वैल्यू चार्जेस की ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो उसे हम मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, the force F is proportional to Q1 Q2 divided by R square। Therefore, अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, ये प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए हमारे कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट रखा जाता है दैट इज कॉल्ड K। इट इज नोन एज कूलम्ब्स कांस्टेंट, बराबर। ये जो K है दैट इज कूलम्ब्स कांस्टेंट, वेयर K इज इक्वल्स टू कूलम्ब्स कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी है? तो ये कांस्टेंट की वैल्यू है 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। इसका यूनिट क्या होगा? तो अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में से K को सब्जेक्ट बनाइए, K को सब्जेक्ट बनाइए, R स्क्वायर सामने जाएगा और Q1 Q2 जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। Thus K इक्वल टू FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अब ये फॉर्मूला से आप K का यूनिट डिसाइड कर सकते हैं। F दैट इज फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। R इट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। Q1 and Q2 they are charges and unit of charge is coulomb। तो ये फॉर्मूला पे से अगर हम K का यूनिट लिखेंगे तो इट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब मल्टीप्लाई बाय कूलम्ब, दैट इज कूलम्ब स्क्वायर। तो जो K है उसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इसे आप ऊपर लिखो तो दैट विल बी C⁻²। ओके, तो ये K की वैल्यू है। अब ये जो K है कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसे आप दूसरे एक कांस्टेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। K को अब दूसरे कांस्टेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। वो जो दूसरा कांस्टेंट है दैट इज ε0, बराबर, ε0। तो ये K और ε0 के बीच में क्या रिलेशन है? तो आप K को ε0 के फॉर्म में लिख सकते हो। और आप क्या लिखोगे उसे? तो उसे लिखा जाता है
k can be expressed in the form of another constant epsilon 0 as k equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. k और epsilon 0 के बीच का क्या रिलेशन है? k is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0. ये epsilon 0 एक नया कांस्टेंट है, ये इसका नाम क्या है, इसे हम क्या कहते हैं? तो epsilon 0 is known as permittivity of free space. Epsilon 0 is known as permittivity of free space. ये परमिटिविटी कांस्टेंट का क्या काम है, ये इसका क्या रोल है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो हम कूलम्ब्स लॉ के बाद जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. आपकी बुक में एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें कुछ डिस्कशन दिया हुआ नहीं है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एप्सिलॉन 0, बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको थोड़ा ये बताऊंगा कि एप्सिलॉन 0 का रोल क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. ठीक है, अभी जस्ट कूलम्ब्स लॉ में आप याद रखोगे इट इज कांस्टेंट एंड इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज k इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. तो अगर ये रिलेशन हम यूज करते हैं तो फिर जो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? नाउ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी F is equals to, we will write 1 upon 4 pi epsilon 0 in place of k. That will be F is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square. Epsilon 0 जो है वो कांस्टेंट है, उसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. उसकी भी वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी है? तो एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0 इज, इट इज 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12. अब एप्सिलॉन 0 का यूनिट क्या बनेगा? तो आप देखो क्या है, k इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. अब 1 और 4 पाई ये तो कांस्टेंट्स है, तो एप्सिलॉन 0 जो है उसका यूनिट कैसे बनेगा? k और एप्सिलॉन 0 एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में है, बराबर. तो एप्सिलॉन 0 का आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा? एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई के. 4 पाई हैज नो यूनिट, देयरफॉर द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 विल बी इनवर्स ऑफ द यूनिट ऑफ k. दैट मींस द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0 विल बी न्यूटन रेज़ टू -1, मीटर रेज़ टू -2 एंड कूलम्ब स्क्वायर. So we will write Coulomb square Newton raised to -1 meter raised to -2. Okay, you have to remember value of epsilon 0 with its unit. Value of epsilon 0 is 8.85 multiplied by 10⁻⁻12 Coulomb square Newton raised to -1 meter raised to -2. Now also you have to learn about dimensional formula of epsilon 0. It is the most important MCQ. What is the dimension formula of epsilon 0? So we will write the dimension formula of epsilon 0. You don't have to remember dimensional formula for each and every quantity. You have to learn the method to write dimensional formula. Okay, you can make dimension formula of any quantity just by remembering dimensional formula of 7 basic quantities. Okay, so we will use that quantities to derive the dimension formula of epsilon 0. चलो अब कैसे बनाएंगे? तो भाई डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? एप्सिलॉन 0 इसका यूनिट क्या है? इट्स यूनिट इज कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन रेज़ टू -1 मीटर रेज़ टू -2. दैट विल बी कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. अब आप कूलम्ब मतलब कि चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला लिखो. चार्ज का सिंबल क्या है? क्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? IT. ओके,
आप ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बराबर। चार्ज और करंट के बीच का रिलेशन क्या है? I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सो क्यू को आप सब्जेक्ट बनाओगे, दैट विल बी क्यू इक्वल टू आई टी। और जो I करंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लिखते हैं A1 फ्रॉम इट्स यूनिट एम्पियर, और T दैट इज टाइम, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T1। तो कुलम्ब जो है, चार्ज जो है, वो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा A1 T1। तो हम ये जो कुलम्ब है उसकी जगह पे लिखेंगे A1 T1, और इसकी ये जो 2 पावर है वो एज इट इज रहेगी। अब नीचे न्यूटन, न्यूटन जो है वो फोर्स है, फोर्स का, वर्क का, ये जो बेसिक फॉर्मूला है जो बार बार आते हैं वो आपको डायमेंशन फॉर्मूला याद होने चाहिए। 11th में आपने डायमेंशन फॉर्मूला एक्सटेंसिवली पढ़ा है। तो जो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है m1l1t-2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज m1l1t-2। तो ये जो न्यूटन है वो न्यूटन की जगह पे हम लिखेंगे m1l1t-2। दैट्स मीटर, मीटर मतलब डिस्टेंस। तो भाई डिस्टेंस का जो भी डायमेंशन है उसका फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला आता है L1। ओके, तो मीटर का जो डायमेंशन फॉर्मूला है दैट इज L, और यहाँ पे 2 पावर है तो दैट विल बी L2। अब इसे सिंप्लीफाई करो, ये 2 पावर दोनों को मिलेगी, A2 T2 दैट इज M1 L1 और L2 दैट विल बी L3। इनको ऊपर लेके आ जाओ, M1 will be m-1, L3 will be l-3, t-2 ये ऊपर जाएगा तो that will be t+2, t2 and t2 that will be t4 and it is A2. So the dimensional formula of epsilon 0 is m-1 l-3 t4 A2. This question is asked so many times as MCQ in Gujarat board. Okay.